गुड मॉर्निंग गर्ल्स। होम साइंस में हम लेसन नंबर 14 खाद्य पदार्थ संग्रह पढ़ रहे थे। तो इससे प्रीवियस वीडियो में बच्चों हम पढ़ रहे थे कि खाद्य पदार्थों में मिलावट का क्या अर्थ है और खाद्य पदार्थों में किस तरह से मिलावट की जाती है, कौन कौन से पदार्थों की मिलावट की जाती है। तो बच्चों उसी मिलावट को पहचानने के लिए हम कौन कौन से परीक्षण कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों को जानेंगे कि जो हम डेली में प्रयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, उनके बिना हमारा जो खाद्य पदार्थ है वो पूरे नहीं होते, हमारा भोजन पूरा नहीं होता। तो उनमें जो मिलावट को हम कैसे पहचान सकते हैं, ये इस वीडियो में आज हम जानेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे दूध में मिलावट का परीक्षण। तो दूध क्योंकि बहुत ज्यादा उपभोग किया जाता है, और बच्चों एक बात याद रखेंगे कि हमारा जो भारत है वो दुनिया में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन करने वाला देश है, और हमारा उत्तर प्रदेश हमारे देश में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन करने वाला प्रदेश है। यानी विश्व स्तर पे तो भारत नंबर 1 है, और भारत के स्तर पर हमारा उत्तर प्रदेश नंबर 1 है मिल्क में। तो मिल्क क्योंकि हम रोज डेली यूज करते हैं, दूध डायरेक्ट भी यूज करते हैं, दूध पीते हैं, दूध की चाय बना के पीते हैं, और दूध का खीर, दलिया और घी, मक्खन, ये सारी चीजें, पनीर वगैरह दूध से बनती हैं। तो इसमें दूध में मिलावट की पहचान करना बहुत जरूरी है ताकि हमारा स्वास्थ्य सही रहे। और क्योंकि यार इसलिए भी जरूरी है दूध का शुद्ध होना, क्योंकि दूध छोटे बच्चों को दिया जाता है। तो छोटे बच्चों को जो चीज दी जाती है वो एकदम शुद्ध होनी चाहिए, प्योर होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे देश का भविष्य है। अगर हमारे देश का भविष्य सुरक्षित रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तो ही हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो दूध में मिलावट के परीक्षण के लिए एक यंत्र है लैक्टोमीटर। एक यंत्र का नाम है लैक्टोमीटर। इस यंत्र का नाम याद रखेंगे तो इससे दूध की मिलावट का पता चल जाता है। तो दूध की मिलावट का जो पता है तो इसमें सापेक्षिक घनत्व का पता लगा के किया जाता है। जो दूध का अपना सापेक्षिक घनत्व होता है तो वो होता है 1.030 से लेकर 1.034 तक। अगर सापेक्षिक घनत्व ये है तो दूध शुद्ध है। इससे कम या ज्यादा अगर सापेक्षिक घनत्व आता है दूध का तो वो दूध अशुद्ध है। तो ये पता हमें सिर्फ लैक्टोमीटर से ही चल सकता है। और ये जो यंत्र होता है तो जो दूधिया होते हैं उनके पास तो होता ही है लैक्टोमीटर। लेकिन क्या होता है कि जब ये दूधिया होते हैं, जब ये किसानों से या फिर जो व्यवसायी हैं गांव से आके इनको दूध देते हैं, तब ये दूध लैक्टोमीटर से माप के लेते हैं, लेकिन बाद में ये खुद से मिलावट करते हैं उसमें। लेकिन ये तो दूध शुद्ध लेंगे, लेकिन जब ये दूध हम लेंगे या फिर और लोग लेंगे मार्केट से, तो ये दूध में मिलावट कर देते हैं। यानी हमें पहचानना बहुत जरूरी है कि दूध शुद्ध है या नहीं। तो हमें अपने घर पे भी लैक्टोमीटर ला सकते हैं, ये ज्यादा महंगा भी नहीं होता और इसका जांच करना भी बहुत आसान है। एक और इसमें परीक्षण किया जाता है, ये परीक्षण किया जाता है कि जो स्टार्च होता है तो उसको पता लगाने के लिए क्या करते हैं, इसमें आयोडीन का परीक्षण किया जाता है। तो वो उससे भी हमें पता चल जाता है कि इसमें मिलावट है या नहीं है। नेक्स्ट है बच्चों मावा में मिलावट का परीक्षण। मावा में भी बहुत ज्यादा मिलावट की जाती है, स्पेशली जब त्योहार होते हैं, तीज त्योहार जब होते हैं, जब हमें मावे की मिठाइयों की ज्यादा जरूरत होती है, तब तो इसमें बहुत ज्यादा मिलावट की जाती है। दिवाली पे, होली पे तो हमें उन मिठाइयों को खाके क्या बीमार हो जाते हैं, हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, वॉमिट और ये सारी चीजें हमें प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो इसमें भी हमें मिलावट का परीक्षण करना बहुत आवश्यक है ताकि हम स्वस्थ रहें। इसमें कैसे मिलावट का परीक्षण कर सकते हैं, देखिए इसमें होता है, इसमें भी आयोडीन परीक्षण द्वारा किया जाता है, क्योंकि आयोडीन परीक्षण स्टार्च को मापने का एक परीक्षण है। तो यदि मावे में स्टार्च होता है तो क्या अगर आयोडीन परीक्षण करते हैं यानी इसमें आयोडीन डालते हैं तो उसका रंग नीला हो जाता है। आयोडीन जो हमारा है अगर हम उसको मावे पे डालेंगे और मावे में स्टार्च होगा, क्योंकि मावे में अरारोट और चीजें जो मिलाई
घी में मिलावट का परीक्षण। मक्खन तथा घी में मिलावट का परीक्षण। देखिए भाई, मक्खन और घी ये तो बहुत महंगे उत्पाद हैं। देसी घी बहुत ज़्यादा महंगा होता है, तो हमें इसका परीक्षण करना बहुत जरूरी है कि हमें शुद्ध घी का पता चल जाए। तो इसमें ऐसे करते हैं कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, तो 1 चम्मच में चीनी लेंगे, उसमें हाइड्रोक्लोरिक की कुछ बूंदें डालेंगे, फिर उसमें क्या करेंगे, घी को डाल देंगे या फिर मक्खन को डाल देंगे। तो अगर परीक्षण का रंग लाल हो जाता है तो इसमें मिलावट है, और अगर लाल नहीं होता तो मिलावट नहीं है। यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का परीक्षण किया जाता है घी और मक्खन की शुद्धता की माप के लिए। नेक्स्ट है सरसों के तेल में मिलावट का परीक्षण। तो सरसों के तेल का तो डेली उपयोग करते हैं हम खाना बनाने में, तो इसमें आर्जिनोन तेल की अगर मिलावट का परीक्षण करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, नाइट्रिक अम्ल होता है जो हम इसकी कुछ बूंदे डाल देंगे। अगर मिश्रण का रंग लाल हो जाता है तो हमारे तेल में मिलावट है, और अगर नहीं होता तो वो शुद्ध है। तो क्या डालेंगे सरसों के तेल में मिलावट का पता लगाने के लिए, नाइट्रिक अम्ल डाल देंगे। और अगर हमारे जो तेल का रंग है, मिश्रण का रंग है, उसका लाल हो जाता है तो वो मिलावट वाला है। हल्दी में मिलावट का परीक्षण। तो हल्दी में मिलावट का परीक्षण जानने के लिए बच्चों, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसको हम हल्दी में डालते हैं। अगर इसका रंग गुलाबी हो जाए ना, और तो फिर क्या होता है, अगर हाइड्रोक्लोरिक डालने पे और किसी कपड़े पे अगर हम इसको डालें, उसका रंग लाल हो जाए, रंग गुलाबी लाल, तो क्या करते हैं, इसमें हल्दी में गुलाबी और लाल रंग की हल्दी छोड़ते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं। तो अगर वो उड़ जाए, मतलब वो रंग ना थोड़ी देर के लिए रहे, इसका मतलब तो है वो हल्दी शुद्ध है। और अगर वो नहीं उड़े, वो रंग बना रहे, तो हल्दी अशुद्ध है। एक बार फिर देखिए हल्दी में मिलावट का पता लगाने के लिए हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग करते हैं। किसी कपड़े पे हम क्या करेंगे, हल्दी और हाइड्रोक्लोरिक की मिला के उसमें और डाल देंगे। अगर उसमें वो स्टेन आता है जो रेड और कलर का होता है, तो अगर वो स्टेन धुलने के बाद उड़ जाता है तो ठीक है, यानी वो हल्दी मिलावटी नहीं है। अगर नहीं बना रहता है तो वो हल्दी मिलावटी है। नेक्स्ट बच्चों, हींग में मिलावट का परीक्षण। हींग में मिलावट का परीक्षण बहुत आसान है। मिलावट का पता लगाना हींग में बहुत आसान है। इसमें क्या करेंगे, हम शुद्ध पानी लेंगे और उसमें हींग को घोलेंगे। अगर हींग व्हाइट कलर या दूधिया रंग देता है, दूध जैसा कलर हो जाता है, तो वो शुद्ध है। अगर ऐसा रंग नहीं आता तो हमारा हींग अशुद्ध है। तो हींग का परीक्षण करना बहुत ज्यादा आसान है। काली मिर्च में मिलावट का परीक्षण। तो काली मिर्च में मिलावट का परीक्षण एक तो हम देख के भी कर सकते हैं, क्योंकि काली मिर्च में हमने पहले वीडियो बना रहे थे या फिर पढ़ रहे थे, तब हमने जाना था कि इसमें काली मिर्च में क्या करते हैं, जो पपीते के काले बीज होते हैं, काली मिर्च से मिलते जुलते, तो पपीते के जो बीज होते हैं उन्हें सिखाकर इसमें मिलाया जाता है। तो ध्यान से देखने में पता चल जाता है। इसके अलावा हम इनको पानी में डालेंगे तो जो हमारा काली मिर्च होगी वो तो बैठ जाएगी, और जो ये पपीते के बीज होंगे तो उस पर तैरते रहेंगे। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमारे इसमें मिलावट है या नहीं। नेक्स्ट है चाय की पत्ती में मिलावट का परीक्षण। चाय की पत्ती में मिलावट का परीक्षण पता करने के लिए हम चाय को एक पानी लेंगे, पैन में पानी लेंगे और उसमें ठंडे पानी में चाय की पत्ती को डालेंगे। अगर चाय की पत्ती शुद्ध है तो वो कलर नहीं छोड़ेगी, अगर वह शुद्ध है वो कलर छोड़ेगी, क्योंकि जो शुद्ध चाय की पत्ती होती है तो वो गर्म पानी में ही अपना कलर ज्यादा छोड़ती है और ठंडे पानी में रंग नहीं छोड़ती है। थोड़ा बहुत तो रंग छोड़ सकती है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं छोड़ती। लेकिन जो मिलावटी चाय की पत्ती है वो ठंडे पानी में ही बहुत ज्यादा रंग छोड़ देगी। तो इससे हम चाय की अशुद्धता का पता लगा सकते हैं। फिर है नेक्स्ट खेसारी दाल की मिलावट का परीक्षण। तो
परीक्षण, नमक में मिलावट का परीक्षण करना भी बहुत आसान है। जैसे इसमें क्या होता है कि आप नमक को घोलेंगे तो ये बहुत जल्दी से पानी में घुल जाएगी, एकदम से डिसॉल्व हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। अगर इसमें कोई मिलावट है, जैसे मान लीजिए इसमें मिट्टी, रेत या कलर, खड़िया कुछ भी मिलाया गया तो वो उसमें कुछ नीचे बैठ जाएगा, थोड़ी देर बाद पानी के नीचे ग्लास में बैठ जाएगा, तो मिलावट का पता लग जाता है आसानी से। नेक्स्ट है हमारा कॉफी में मिलावट का परीक्षण। तो कॉफी में मिलावट का परीक्षण जानने के लिए हम एक बीकर लेंगे, उसमें पानी लेंगे और उसमें हम क्या करेंगे, एक कांच का बीकर लेते हैं, इसमें और पानी लेंगे, कॉफी पाउडर को उस पानी पे ऐसे छिड़केंगे, है ना। अगर वो कॉफी पाउडर ऊपर तैरता रहता है तो वो शुद्ध है, और अगर वो घुल जाता है, नीचे बैठ जाता है तो वो अशुद्ध है। तो बच्चों ये हमने कुछ मिलावट जानी, ये हमारे डेली उपभोग की चीजें थी जिनका प्रयोग हम करते ही हैं, तो इन्हें तो कम से कम हम शुद्ध यूज कर ही सकते हैं, इनका परीक्षण करके इनका पता लगाने के लिए। क्योंकि बच्चों आजकल का टाइम ऐसा है कि कोई भी चीज हम घर पे तो उगाते नहीं हैं, किसान भी हैं कि 2-4 चीजें ही उगा सकते हैं, तो हमें निर्भरता बहुत ज्यादा है मार्केट पे, तो ये जरूरी हो जाता है कि जो चीज हम खाएं हम अपने परिवार के लिए लाएं तो वो शुद्ध हो, और बच्चों के लिए तो उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके मानसिक विकास के लिए, उनके शारीरिक विकास के लिए जरूरी है कि उन्हें हम शुद्ध भोजन दें। तो इसके लिए जरूरी है कि एक गृहिणी बहुत सचेत रहे, वो जागरूक रहे हर उस चीज के लिए कि उसके परिवार के लिए वो हेल्दी है या नहीं है, और ये तभी संभव हो सकता है जब हम इन सारे खाद्य पदार्थों का परीक्षण करना जानेंगे। थोड़ा सा अलर्ट रहने पे यदि हमें एक स्वस्थ चीज मिल सकती है, अच्छी चीज मिल सकती है, तो हमें अलर्ट रहना बहुत जरूरी है, और इससे हमारे जो पैसे हैं तो उनका भी नुकसान बचेगा। क्योंकि मिलावटी जो खाद्य पदार्थ है, मिलावट क्यों की जाती है, लालची लोग मिलावट करते हैं, वो थोड़े से लालच के लिए हमारे हेल्थ को, हमारे भविष्य को, हमारे बच्चों के भविष्य को दांव पे लगा देते हैं। वो ये नहीं जानते कि वो कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं, वो थोड़े से लालच के लिए हमारी जान को खतरे में डाल देते हैं। तो बच्चों ये जरूरी है कि हम लोग अलर्ट रहें, अलर्ट रहकर ही बाहर के खाद्य पदार्थों का प्रयोग करें, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो ये जागरूकता बच्चों आपको भी फैलानी है और अपने